अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। अभी हम हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी हम निबंध, नाटक, एकांकी और कहानी विधा देख चुके हैं। इस कक्षा में हम उपन्यास विधा देखेंगे। ये वैसे प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं और किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्नों के आने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती हैं। लगभग 60 से 70% प्रश्न जरूर रिपीट किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो प्रश्न अपर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका फिर उससे निचली परीक्षाओं में पूछा जाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अवश्यंभावी रहता है। मतलब मान लीजिए, जैसे नेट की परीक्षा में या पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड में पूछा जाना अवश्यंभावी रहता है। आपके पास यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। लाइक ज़रूर किया करें आप सभी। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हिंदी गद्य की उपन्यास विधा। इस कक्षा का पहला प्रश्न है, 382वां प्रश्न है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए बाबू गुलाब राय, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी डॉक्टर नागेंद्र और डी बच्चन सिंह। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है यह। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। बच्चन सिंह ने साहित्य इतिहास पर 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 383वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अधिकिला फूल, बी यशपाल, बी लवंगलता, किशोरीलाल गोस्वामी, सी वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डी सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अधिकिला फूल। यशपाल का नहीं है, बल्कि अधिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात से शुभ सुमेलित है। 384वां प्रश्न, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। ए सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात उपसंहार की कथा वस्तु महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन पर आधारित है। काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं, बल्कि उस द्वारकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में ढकेल दिया है। 385वां प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। ए विनम्रता, बी भावुकता, सी उदारता, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ई, अर्थात उपरोक्त में से कोई भी चरित्र की विशेषता शेखर में नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक शेखर के चरित्र की विशेषता है विद्रोहात्मक प्रवृत्ति, जिज्ञासु, भय तथा सेक्स से घिरा हुआ। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका प्रकाशन हुआ था 1940 से 44 के बीच। कुछ पुस्तकों में 41 से 44 दिया गया, जो गलत है। शेखर के बचपन का नाम बुद्धदेव है। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और 4 खंडों में। प्रथम खंड है उषा और ईश्वर,
द्वितीय खंड है बीज और अंकुर, तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। 386वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नहीं है। ए कब तक पुकारूं, बी शेखर जी एक जीवनी, सी अपने अपने अजनबी, और डी नदी के दीप। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात कब तक पुकारूं ये गे का नहीं है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। 387वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ए भूले बिसरे चित्र, बी अनाम दास का पोता, सी अपने अपने अजनबी, और डी शेखर एक जीवनी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से 1940 में हुआ। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रथम भाग है उत्थान शीर्षक युक्त तथा द्वितीय भाग है संघर्ष शीर्षक युक्त। भूमिका का कथन, शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर, शशि, शारदा, सरस्वती। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। इस पर रोमा रोला की पुस्तक जिया क्रिस्टाफ का प्रभाव है। विश्वम्बर मानव के अनुसार शेखर एक जीवनी एक अधूरा ताजमहल है। 388वां प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी प्रभाकर माचवे, सी भगवती चरण वर्मा, और डी यशपाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञे है। यह उपन्यास अज्ञे के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति का है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के व्यक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस उपन्यास में भिन्न प्रकृति का है। ये उपन्यास यथार्थ बोध के व्यक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञे ने इसकी रचना 2 पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की है। 389वां प्रश्न, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इसमें से किसका है। ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर रामकमल राय, सी विद्यानिवास मिश्र, और डी डॉक्टर नामवर सिंह। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ये सुक्तिपरक अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का है। 390वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकार से हैं। तो अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा की है, छप्पर जयप्रकाश कदम का है, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय का है, और आमा चित्रा मुदगल का है। 391वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, बी दिलो दानिश ममता कालिया, सी पलटू बाबू रोड हरीश्वरनाथ रेणु, डी रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात दिलो दानिश ममता कालिया का उपन्यास है। ममता कालिया का उपन्यास नहीं बल्कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है। 392वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए भागवती लज्जाराम मेहता, बी एक 100 सुजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, सी श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, डी परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात भागवती लज्जाराम मेहता का नहीं है बल्कि भागवती सद्दाराम फुलौरी द्वारा रचित उपन्यास है। 393वां प्रश्न, निम्न से कौन सा सुमेलित है। ए त्यागपत्र अज्ञे, बी अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, सी गिरती दीवारें भीष्म साहनी, डी जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है।
त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का, अपने अपने अजनबी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, तथा गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। जहाज का पंछी हीलाचंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है। 394वां प्रश्न, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। ए जुलूस, बी नाच्यों बहुत गोपाल, सी मैला आचर और डी परिकथा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नाच्यों बहुत गोपाल। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नाच्यों बहुत गोपाल समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित है। इसमें भंगी समाज के इतिहास तथा संस्कृति का कारुणिक चित्रण है। इसमें निर्गुनिया नामक महिला पात्र का एक मेहतर के साथ पलायन दिखाया गया है। अमृतलाल नागर तथा उनकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सेठ बाकेमल 1944 में प्रथम उपन्यास है अमृतलाल का। बुध और समुद्र 1956 में लखनऊ शहर के एक चौक पर केंद्रित है। अमृत और विष 1966 में अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता तक की स्थिति पर केंद्रित है। सात घूट वाला मुखड़ा 1968 इसमें समरू बेगम पर आधारित है। मानस कहानी 1972 इसमें राम और काम के द्वंद्व पर आधारित तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन 1980 से 81 सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। 395वां प्रश्न, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र, सुने, यथा, प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक गिरिराज किशोर हैं। 396वां प्रश्न, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात प्रभाकर माचवे 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। फास उपन्यास के लेखक हैं। ए पंकज बिष्ट, बी संजीव, सी शिव मूर्ति और डी मिथिलेश्वर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात संजीव। फास उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे सीधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ के तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती गई। 398वां प्रश्न है, फास उपन्यास का मूल्य कथ्य क्या है। ए अमीर गरीब का संघर्ष, बी किसान आत्महत्या, सी स्त्री संघर्ष और डी दलित संघर्ष। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात किसान आत्महत्या पर आधारित है फास उपन्यास। 399वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट और डी कितने पाकिस्तान। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात चौखट। ये उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से के जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्बंसिया 1957 इससे वे बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि उनके द्वारा लिखे उपन्यास हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार द्रोणवीर कोहली हैं। 400वां प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है। ए प्रेमचंद, बी विंदालाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अश्क और डी कमलेश्वर। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात कमलेश्वर के का उपन्यास है सुबह दोपहर शाम। 401वां प्रश्न, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। ए आगा हसर कश्मीरी, बी मुंशी अजमेरी, सी पांडे बेचन शर्मा ओग्र और डी मुंशी सदा सुखलाल।
दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात पंडित बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। 1927 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी प्रस्तुत की गई है। 402वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, सी चंद्र हसीनों के खतूत चंतुर सेन शास्त्री और डी चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात चंद हसीनों के खतूत। ये चंद्र शर्मा, अरे ये चतुर सेन शास्त्री का नहीं बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। 403वां प्रश्न है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ए संस्कृत, बी तमिल, सी गुजराती और डी मराठी। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थात मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। कादम्बरी कहते हैं। गुजराती में नवल कथा तथा हिंदी एवं बंगला में उपन्यास कहते हैं। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न था 404 प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।